हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 8 का जो एक्सरसाइज है 1.1 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है जिसका नाम है रैशनल नंबर। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसके बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इसके मल्टीप्लिकेशन के जो रूल थे, है ना, उन सब के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज अपन इसके अंदर एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कि कैसे इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ली जाती है। अभी तक अगर आपने इसकी बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ पे आप क्लिक करके विजिट करके देख सकते हो। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फॉर्म चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से डाउनलोड करके भी आप उसे नोट आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें नेम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ली गई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा जो इसका आंसर है वो कुछ इस तरीके से। तो समझिए, हमें दिया गया है माइनस में 4/5। क्या दिया है? माइनस में 4/5। यानी ये आपका हो सकता है a/b, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ? 1 के साथ। ओके, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर दोबारा 1 दिया है, यानी आप कह सकते हो इक्वल टू में 1, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है वापस 4/5, जिसको मैंने a/b कहा था ना, वही, यानी मल्टीप्लाई में a/b। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर a/b ही आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि क्या होती है। ये प्रॉपर्टी आपकी होती है जब आप 1 के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हो, यानी कि वो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसका आंसर अपन यहाँ पर लिख देंगे क्या? हम यहाँ आंसर में लिख देंगे हेयर 1, क्योंकि 1 दे रखा है, इज द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो वाली आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में ये बता भी सकते हो कि a/b इंटू में जब भी किसी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a/b ही वापस आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नाउ देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमें दिया गया है कि -13/17 है और मल्टीप्लाई में -2/7 है। नेक्स्ट टाइम माइनस का 2/7 फर्स्ट टाइम लिख दिया गया और माइनस का 13/17 जो था वो बाद में लिख दिया। यानी कि हमें पता लग रहा है कि ऐसा कहना चाहता है कि a/b जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था किसी c/d रैशनल नंबर के साथ, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर इन्हें आगे पीछे टर्न कर दें, यानी कि इसको पहले है तो बाद में और बाद में तो पहले, यानी c/d को फर्स्ट में लिखा और a/b को बाद में। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी? ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कॉम्यूनेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं इधर। क्या आंसर लिखेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी बताई कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इज यूज्ड इन द इक्वेशन, यानी कि जो आपको इक्वेशन दी गई है उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि आपकी ये वाली होती है। मैंने आपको बताया था ना क्या, कि जब भी a/b और मल्टीप्लाई कर दें किसी c/d, तो अगर इनको इंटरचेंज कर देंगे तब भी वही आंसर आता है, जो कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो भी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, नाउ ये हो जाएगा आपका पार्ट नंबर सेकंड। तो अब करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ मूव। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखिए आपको दिया गया है माइनस में 19/29 और मल्टीप्लाई किया गया है 29 को ऊपर भेज दिया, 19 को नीचे। यानी कि ये कुछ ऐसे बता रहा है कि a/b हो और अगर b/a इसको उल्टा कर दें तो ऐसे में आपका क्या आता है? तो आपको पता है इस b से b कैंसिल कर दें, a से a कैंसिल कर दें तो 1 आ जाता है। तो यानी कि हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी बता सकते हैं? ये रिवर्स हो रहा है, यानी a जो ऊपर है वो तो नीचे जा रहा है, b जो ऊपर था वो नीचे आ रहा है। तो यानी कि हमें पता लग गया, यहाँ आंसर में कह सकते हैं अपन क्या, द मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव और फिर अपन ने a/b किया था ना और b/a किया, यानी इन्वर्स भी किया,
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द property used in this equation ओके। तो यहाँ लिख देंगे इन दिस इक्वेशन, और साथ ही साथ यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो क्या कि a अपॉन में b और इनटू में अगर b अपॉन में a लेंगे तो हमेशा कैंसिल होकर 1 आ जाता है। ओके, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी। तो नाउ ये होगा आपके पार्ट नंबर 3 का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, यानी हमसे ये कहा गया है कि अगर आप कोई दो रैशनल नंबर लो, यानी कि a इंटू बी कोई रैशनल नंबर लिया, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तब भी हमारा आंसर जो आएगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो यानी आंसर में लिख देंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो वो भी हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। नाउ अगली वीडियो में देखेंगे आपके सेकंड पार्ट का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन। ओके।